अगर कोई पागल हत्यारा आपके घर में यातना के जाल लगा दे तो आप क्या करेंगे? क्या आप जीवित रह पाएंगे? इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आसानी से जाल को हराया जाए। कलेक्टर। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े के साथ होती है जो एक मजेदार नाइट आउट के बाद घर पहुंचते हैं। महिला लैरी को बुलाती है और हमें उनके कमरे के बीच में एक बड़ा लाल बॉक्स दिखाई देता है। वे दोनों एक यादृच्छिक बॉक्स के बारे में बहुत चिंतित नहीं हैं, इसलिए वे करीब आते हैं और एक कार्ड देखते हैं जो कहता है, संग्रह के लिए। बक्सा फिर हिलता है और वे दोनों चौंक जाते हैं। आइए ईमानदार रहें, जो एक अज्ञात खौफनाक बॉक्स खोलने जा रहा है जिसके अंदर कुछ चल रहा है। लैरी के अलावा कोई नहीं करेगा। वह बॉक्स खोलने के लिए जाता है जब कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है और वह काला हो जाता है। आर्किन और अन्य लोग एक अच्छे घर पर काम कर रहे हैं जो बीच में कहीं नहीं है। हन्ना कहीं से बाहर आती है और आर्किन से पूछती है कि क्या वह चाय पार्टी करना चाहता है। वह हाँ कहता है और हन्ना उसके साथ मस्ती से चाय पीती है। उसके पिता कमरे में चलते हैं, इसलिए अर्किन उसे बताता है कि उसने अपना दरवाजा और छोड़ दिया है। वह एक सिगरेट पीने के लिए अपनी कार में जाता है जब जिल यहाँ दिखाई देता है और उससे एक सिगरेट मांगता है। आर्किन अनिच्छा से उसे एक देता है और वे एक दूसरे के नाम जैसी साधारण चीजों के बारे में बात करते हैं। मकान मालिक अपने काम के लिए संदूक का भुगतान करता है और यहाँ तक कि उसे थोड़ा अतिरिक्त पैसा भी देता है। बाद में उस रात संदूक अपनी बेटी के साथ मांसाहार करता है और उसे एक उपहार देता है। लिसा तब दिखाई देती है और उस पर पागल है क्योंकि वे कर्ज में हैं और उस रात तक पैसे की जरूरत है। वह छोड़ देता है और इस आदमी को उस घर को लूटने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिस पर वह काम कर रहा था। उस आदमी का कहना है कि उनकी दिनचर्या है और उस रात उन्हें लूट नहीं सकते। अगर अर्किन पैसे के लिए इतना बेताब था तो वह इस आदमी से पैसे मांग सकता था और फिर जब वे घर लूटते हैं तो वह उसे वापस भुगतान कर सकता है या इस आदमी को अपना अधिक प्रतिशत भी दे सकता है, जो कि वे करते हैं। अर्किन घर पर आता है और उस पर एक कुत्ते ने हमला किया है जो उसे लगभग काटता है। वह सामने के दरवाजे पर जाता है और आसानी से ताला उठा लेता है। वह सीढ़ियों से तिजोरी तक जाता है, एक तस्वीर उठाता है और कोड को क्रैक करने का काम शुरू करता है। वह एक नाला सुनता है लेकिन ज्यादा नहीं सोचता, इसलिए वह काम करता रहता है। जब उसने यह सुना तो वह आसानी से रुक सकता था और कुछ मिनटों के लिए छिप जाता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कोई नहीं है। वह एक और नाला सुनता है, इसलिए इस बार वह जल्दी से दूसरे कमरे में चला जाता है। इससे हम दूसरे कमरे में कलेक्टर को आर्किन की बात सुनते हुए देख सकते हैं। वह इसे सामने के दरवाजे पर बनाता है और देखता है कि दरवाजे में अब और ताले हैं। किसी के पास इतने ताले होने का एकमात्र कारण किसी को बाहर रखना या उन्हें अंदर रखना है। अगर घर में प्रवेश करते समय आर्किन ने उन्हें नहीं देखा तो उनका कोई होना चाहिए जो कुछ रखने की कोशिश कर रहा हो, जो एक भयानक विचार है। वह जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है जब तक कि उसे लिसा के लिए पैसे नहीं तलाशने पड़ते, इसलिए वह वापस तिजोरी में चला जाता है। जब वह वेंट से आने वाली चीख सुनता है तो वह रुक जाता है। वह दूसरे कमरे में चला जाता है जब गृहस्वामी गिर जाता है और सब खूनी हो जाता है। मालिक सोचता है कि आर्किन उसके साथ ऐसा कर रहा है और जब वह एक गोल्फ क्लब पकड़ लेता है तो एक छेद श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है जो अंततः आदमी को बालकनी पर फेंक देती है।
इस संदूक को देखने के बाद बाहर निकलने के लिए बेताब कोशिश करता है, लेकिन सभी खिड़कियां और दरवाजे ऊपर चढ़े हुए हैं। वह फोन लेने जाता है, तभी उसके कान में कील ठोक दी जाती है। सेकंड बाद में वह खिड़की के लिए पहुंचता है और अपने हाथों को उस तरह ब्लेड में पकड़ लेता है। कान में छुरा घोंपने के बाद मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसे पट्टी करने की कोशिश करेंगे, सेकंड बाद में भागने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आर्किन सिर्फ अलग है। वह कलेक्टर से छिपने के लिए दूसरे कमरे में जाता है, लेकिन फिर चाकू से जुड़ा एक झूमर पाता है। उसे चाकू नहीं मिल रहा है, इसलिए वह तारों से भरे दूसरे कमरे में चला जाता है। मुझे आश्चर्य है कि आर्किन जानता है कि ताला कैसे चुनना है, लेकिन यह नहीं जानता कि खतरे में होने पर उसे हथियार पकड़ना चाहिए। इस बिंदु पर उसे यह भी पता होना चाहिए कि हर कदम संभावित रूप से उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए उसे अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। वह दूसरे कमरे में प्रवेश करता है और जब वह रोशनी चालू करता है तो मकान मालिक चिल्लाता है और हम देखते हैं कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। वह यह भी देखता है कि विक्टोरिया को गला घोंटा गया है और एक टब में बैठा है। वह उसे हन्ना को खोजने के लिए कहती है और वह उसे चिल्लाने और ध्यान भंग करने के लिए राजी करता है। यह काम करता है और कलेक्टर को आकर्षित करता है, जिससे आर्किन को हन्ना और बंदूक की तलाश में ऊपर की ओर दौड़ने की इजाजत मिलती है। वह इसे तिजोरी में बनाता है और बंदूक पकड़ लेता है। वह एक कोठरी से खड़खड़ाहट सुनता है और जब वह देखता है तो वह एक बड़ा लाल बक्सा होता है। वह इसे खोलता है और फिल्म की शुरुआत से लैरी को पछाड़ देता है। बॉक्स खोलना एक जोखिम था क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह एक और जाल हो सकता था या इसमें एक अलार्म हो सकता था जो इसे खोलने पर बंद हो जाता। वह दूसरे कमरे में जाता है और तेजाब में कदम रखता है जो जल्दी से उसके जूते पिघलाने लगता है। कलेक्टर यह सुनता है और उसके पास जाता है। वह कमरे में पहुंचता है, लेकिन आर्किन उसके देखने से पहले तकिए के नीचे छिप जाता है। वह निकल जाता है और विक्टोरिया को भागने में मदद करने की कोशिश करता है। यह बहुत जोखिम भरा है और स्मार्ट विकल्प नहीं है। एक बेहतर विकल्प विक्टोरिया चीखना और छिपाना है, ताकि जब कलेक्टर दिखाता है तो आप उस पर कूद सकते हैं और उसे पीछे से गोली मार सकते हैं। जब वह देखती है कि उसके पति के साथ क्या हुआ है तो विक्टोरिया चीखने लगती है। वह भाग जाती है और कलेक्टर द्वारा बार बार छुरा घूंपा जाता है। जब कलेक्टर चलता है और मकड़ी की मदद करता है तो आर्किन एक टेबल के नीचे छिप जाता है। यह संदूक के लिए अपनी बंदूक का इस्तेमाल करने और कलेक्टर को मारने का सही समय होता। आर्किन दूसरे कमरे में भागता है और एक कार को हॉर्न बजाते हुए सुनता है। यह जिल और उसके प्रेमी के रूप में सामने आता है, जो घर में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन वह बंद है। वे पिछले दरवाजे से घर में प्रवेश करते हैं और अपने परिवेश से बेखबर होते हैं। यह आर्किन के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इससे उसे बचने का बेहतर मौका मिलेगा। जिल कलेक्टर को देखता है, लेकिन वह आसानी से उसके प्रेमी को मार देता है और जिल को दूर ले जाता है। आर्किन तीसरी पार्टी कर सकता था और संभवतः कलेक्टर को मार सकता था, जबकि वह किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके पास एक पर एक की तुलना में उसे मारने की अधिक संभावना होती। आर्किन कलेक्टर को विचलित करता है और जिल को भागने में मदद करने की कोशिश करता है। वह कैंची उठाती है और कीलों से एक बोर्ड में पटक जाती है, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आर्किन लैरी की मदद करने की कोशिश करता है, जो लाल बॉक्स में है।
अगर मैं एक घर में फंस गया होता तो मैं निश्चित रूप से अपने साथ संदूक चाहता था, क्योंकि वह सभी को भागने में मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि यह अच्छा है, उसने जितने लोगों की मदद करने की कोशिश की है वे सभी मिनटों बाद मारे गए हैं। इस बिंदु पर उसे दूसरों की मदद करने और खुद को बचाने या कलेक्टर को मारने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए और फिर दूसरों की मदद करनी चाहिए। वह एक खिड़की से तोड़कर बाहर बनाता है। मुझे यकीन नहीं है कि उसने ऐसा पहले क्यों नहीं किया, लेकिन ठीक है। वह भागने लगता है, लेकिन रुक जाता है जब वह खिड़की में हन्ना को देखता है और वापस अंदर जाकर उसे बचाने का फैसला करता है। आर्किन को वापस अंदर जाने से पहले एक फोन लेने और पुलिस को फोन करने की कोशिश करनी चाहिए थी। यह कठोर लग सकता है, लेकिन अगर हन्ना इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम थी तो मुझे लगता है कि वह इसे थोड़ी देर और कर सकती है। वह कलेक्टर द्वारा पकड़े जाने वाली है जब संदूक दिखाई देता है और उसे गोली मारने के बजाय बंदूक से मारता है। फिर वह हन्ना को दूसरे कमरे में ले जाता है और बंदूक पीछे छोड़ देता है। हन्ना इसे कपड़े धोने की शूटिंग में सक्षम बनाता है, लेकिन जैसे ही आर्किन कोशिश करता है, कलेक्टर दरवाजा तोड़ देता है और उसे बाहर निकाल देता है। कलेक्टर जंजीरों में जकड़ा हुआ है और उसके दांत खटखटाकर उसे प्रताड़ित करने लगा। इस बीच हन्ना यह सब देख रही हैं। एक पुलिस वाला तब घर में आता है जो यातना को रोकता है। अधिकारी घर में कुछ नरसंहार देखता है, इसलिए वह अपनी बंदूक निकालता है और घर की तरफ चला जाता है। कलेक्टर बाहर निकलता है और पुलिस वाला उसे हथियार जमा करने और छोड़ने के लिए कहता है। अचानक कलेक्टर के कुत्ते ने अधिकारी के गले में काट लिया और कलेक्टर ने उसे खत्म कर दिया। इस बीच आर्किन उस यातना की जंजीरों से बचने में सक्षम है जिसमें वह था। वह हन्ना को ले जाता है और कलेक्टर के कुत्ते के पहुंचने से ठीक पहले वे कपड़े धोने की शूटिंग शुरू कर देते हैं। आर्किन कलेक्टर के करीब पहुंचने में सक्षम है और वे एक लड़ाई में पड़ जाते हैं। वह कलेक्टर को सीढ़ियों से नीचे धकेलता है और तहखाने में बंद कर देता है, लेकिन कलेक्टर आसानी से दरवाजे को नीचे गिरा देता है। वे एक दर्पण लगाते हैं जो कलेक्टर को विचलित करता है, जिससे उन्हें अपने स्वयं के जाल का उपयोग करने का समय मिलता है। इस बार वे दोनों इसे बाहर कर देते हैं, लेकिन जब अर्किन पुलिस को रोकने की कोशिश करता है तो वह कार से टकरा जाता है। हन्नाह को पुलिस ने बचा लिया है, जबकि अर्किन अस्पताल ले जाता है। अचानक एम्बुलेंस की टक्कर हो जाती है और वह पलट जाती है। कलेक्टर दरवाजे खोलता है, संदूक लेता है, उसे अपनी वैन में रखता है और चला जाता है। इस तरह फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपने किया है तो बेझिझक मेरे अन्य वीडियो देखें।